स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपका टॉपिक, आपको एक अच्छी चाय चाहिए मगर वो आपको मिल नहीं पाती है, यहाँ दिक्कत है। ऐसा एक सवाल अलग अलग तरीके से मुझसे पूछा गया है, लेकिन मैंने उसका एक सारांश निकाला है तो मुझे पता चला है कि जो लोग 1 से 3 साल के लगभग का जिनको टाइम पीरियड हुआ है, वहाँ लोग हमेशा से अच्छी चाय उनको मिलती नहीं। अब इसका क्या कारण है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला। सबसे पहला कारण तो यह है कि आपके पास कोई क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। सबसे पहला कारण यही है। अगर आपके पास कोई क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता तो आपको हमेशा से अच्छी चाय मिलती, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाया है कि आप अपनी मर्जी से कभी यहाँ से चाय लेते हैं, कभी वहाँ से चाय लेते हैं, कभी इससे लेते हैं, कभी उससे लेते हैं। तो यह जो घटनाएं आपके साथ हो रही है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं किया है कि आपकी वो क्वालिटी देख सके। अच्छा, आपके मन में सवाल पूछेगा, ये क्या बात है सर, ये क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी नियुक्त करना है क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पर? इतनी बड़ी कंपनी तो हमारी है नहीं, है ना। इतना बड़ा बिजनेस नहीं है कि हम कोई क्वालिटी मैनेजमेंट पर किसी को हम नियुक्त कर दें। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भैया वो यही समय है। पहले तो आपको 1 से 3 साल हुए हैं। दूसरी बात, 1 से 3 लाख रुपए के बजट में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। 1 से 4 लाख रुपए के बीच में आप अपना बिजनेस शुरू किया है आपने, और इस दरमियान में आपको जो चाय चाहिए, अगर मान लीजिए वो आपको क्यों नहीं मिल सकती, आपको जो एग्जिट जो चाय चाहिए वो आपको क्यों नहीं मिल सकती, उसका एक कारण है। पहली बात तो, आपने जो 1 से 3 और 4 लाख रुपए के बीच में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, उसकी 50% पूंजी तो आपके पास ही है, और 50% में आपको चाय परचेस करना है, 50% में अदर एसेसरीज आप परचेस कर लेंगे, मशीनरी परचेस कर लेंगे, पाउच बना लेंगे, दुनिया की चीजें कर लेंगे, जिसका बजट 1 से 4 लाख रुपए के लगभग का है। 3, 2, 4 के अंदर जितना भी है, तो उनसे मैं बात कर रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका बजट 1 लाख से लेके 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख रुपए के लगभग का है ना। तो ऐसे लोग 50% अमाउंट का अदर मशीनरी, पैकेजिंग मटेरियल्स, लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लेंगे, और ऐसे जो 50% बचा है उसका चाय परचेस करेंगे। तो आपके पास उतनी पूंजी नहीं है कि आप अपनी मनचाही चाय परचेस कर सको बिना क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के। ऐसा क्यों है, यहाँ भी मैं आपको खुलासा करता हूँ। नहीं तो आप ये सोचेंगे सर ने ऐसी बात कह दी जिसका उन्होंने हमको एक लॉजिक ही नहीं बताया। तो मैं लॉजिक बहुत अच्छे से बताता हूँ, डेमो बहुत अच्छे से देता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते, क्यों आपकी मनपसंद चाय आपको क्यों नहीं मिल सकती, और क्यों ये शिकायत बार बार जनरेट आपकी हो रही है कि हमें हमेशा से अच्छी चाय नहीं मिल पा रही है। तो इसका सबसे पहला कारण ये है जो मैंने बताया है आपको, कि आप किसी एक जगह से चाय परचेस नहीं करते। इसका आपके मन में बहुत सारी थॉट्स आते हैं, उसके द्वारा आप ये करते हैं। एक व्यक्ति नया होने के बाद वो सिर्फ अपने थॉट्स के हिसाब से चलता है, प्लान के हिसाब से नहीं चलता है ना। अच्छा, मैंने कहा कि क्यों नहीं आपको मिल सकती आप जो चाय चाहते हैं, तो वो इसलिए नहीं मिलती है कि मान लीजिए कि चाय कहाँ से आती है, ऑक्शन द्वारा। ज्यादातर चाय ऑक्शन द्वारा आती है, गार्डन और फैक्ट्री से भी आती है। लेकिन अब ऑक्शन की हम पहले बात करते हैं कि ऑक्शन में क्या होता है। मैक्सिमम जो बैग साइज होती है वो 30 बैग 40 बैग की होती है। तो 30 बैग 40 बैग की जो साइज होती है, उसका केजी, एक बैग का वजन 30, 35, 40 किलो के लगभग होता है ना। तो ये एवरेज जो वजन आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 30 बैग पकड़ लीजिए, 40 किलो की 30 बैग, 1200 किलो मान लीजिए। मिनिमम उसका अमाउंट होगा 200 रुपये केजी की चाय ली है आपने, इंक्लूड टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट भी उसमें पकड़ लीजिए आप। तो 200 रुपये की अगर चाय ली है तो यहीं आपके कितने पैसे, 2 लाख रुपए के ऊपर यहाँ खर्च हो गए आपके। अब आप जब चाय का ब्लेंड बनाते हैं, जिसको मिक्स करते हैं, तो एक गार्डन से तो आपका काम होता नहीं, आपको उसमें 3-4 गार्डन मिलाने पड़ते हैं अगर इस दाम की आप चाय या ब्लेंड सोच रहे हो। तो 3-4 टाइप की चाय लेने के लिए आपको मिनिमम 4 से 5 टन चाय परचेस करना पड़ेगी अगर स्टार्टअप चालू करना है तो। लेकिन आपके पास उतनी पूंजी ही नहीं है। अगर 4-5 टन चाय आप परचेस करोगे इस एवरेज प्राइस की,
तो 8 से 10 लाख रुपए तो आपके यहीं खर्चा हो रहे हैं, और आपका बजट तो 1 से 3-4 लाख रुपए के लगभग का है, कम या ज्यादा, जिसमें से भी आपने 50% अमाउंट कहाँ खर्चा कर दी? पैकेजिंग मटेरियल, मशीनरीज, डॉक्यूमेंट्स, रेंटल, गोडाउन, ऑफिस, कंप्यूटर्स, अदर एसेसरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या कहते हैं उसको ना, एटीसी इत्यादि हो गया। दूसरी बात, आपके पास, मैंने कहा क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है मेरे जैसा, मैं अपनी मिसाल से समझा रहा हूं आपको एक डेमो के लिए, कि मेरे जैसा क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्यों चाहिए आपको? क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं अपनी मिसाल देके बताता हूं, कि जो मेरे रेगुलर कस्टमर है, आप जिससे लेते हैं, कभी इससे लेते हैं, कभी उससे, तो हो सकता है कि वो ये सोचे, हाँ ये बंदा कौन सा रेगुलर मुझसे खरीदता है, तो वो जो मन चाहे रेट ले लेता है, जैसी चाहे चाहे आपको दे देता होगा। सारे लोगों की बात, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। मेरे साथ यही हुआ था शुरुआती दिनों में, अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर ये बात बता रहा हूँ। अब तो वो मनचाहे दाम और जो चाय है वो आपको देगा, यानी आपको आपकी चाय भी नहीं मिली और सही प्राइस में भी नहीं मिली। तो ये एक चीज होगी। दूसरी चीज कि लॉट साइज उसने परचेज किया तो सारे एफर्ट्स उसके लग चुके हैं, उसके एम्प्लॉयज लग चुके हैं, उसके ट्रांसपोर्ट लग चुके हैं, उसकी कैपिटल अटक चुकी है, उसका गोडाउन भाड़ा, ये सारे एफर्ट्स उसके पीछे लगे, तो अब वो कुछ पैसे तो कमाएगा उसके पीछे, जाहिर सी बात है, गलत बात भी नहीं है। जब इंसान कोई चीज खरीदता है तो उसकी बेचने की कीमत तय करना उसके हाथ में होती है, तो वो कुछ पैसे की उम्मीद रखेगा, और वो यहाँ देखेगा कस्टमर रेगुलर है या कस्टमर नया है, कस्टमर हमेशा लेता है या कस्टमर कभी कभी लेता है, कस्टमर सिर्फ मुझसे ही लेता है या कस्टमर सभी से लेता है। जब उसके दिमाग में यह बात आएगी तो जरूर वो आपसे 2 पैसे ज्यादा कमाने की चेष्टा करेगा। बहुत सीक्रेट्स बता रहा हूँ सर, हालांकि ऐसे सीक्रेट्स, ऐसे अंदर की डीपली बातें आपको सीखने और समझने नहीं मिलती है। असल में ट्रेनिंग पॉइंट यही सबसे बड़ा है, जो आज मैं अपने कड़वे अनुभव के आधार में आपको ये बता रहा हूँ। तो आपको चाहिए बहुत अच्छी चाय, है ना, जिस बुनियाद पर आपने सोचा कि चाय व्यापार में आप रॉक करेंगे, तरक्की करेंगे, सक्सेस के ऊंचे शिखर पर जाके बैठेंगे, लेकिन ये सपना आपका कैसे पूरा हो सकता है जबकि आप वो सारे रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, अपनी समस्याओं को सामने रख रहे हो और समस्याओं के गुलाम बनकर आप जैसी परिस्थिति आ रही उसी में गोते लगाते हुए बिजनेस करना चाह रहे हो, जो कि नामुमकिन है। समझ रहे बात को आप? अगर आप एडजस्ट करके बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप एक जुआ खेल रहे हो, गैम्बलिंग। आप एक नदी में बहते हुए किसी झाड़ के पेड़ के पत्ते की तरह हो, जो नदी का बहता पानी, उसका प्रवाह अपने हिसाब से आपको खींचता हुआ लेकर चला जा रहा है। तो इस प्रकार से व्यापार नहीं होता है, या इस प्रकार से आप उस कामयाबी की, उस सफलता की ऊंची चोटी पर नहीं पहुंच सकते हैं। आपका बिजनेस आपके हिसाब से चलना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं, देखिए आपका मन है ना, आप कोई काम करते हैं। आज हमारी हालत क्या हो गई है, व्यापारी की, एक आम व्यक्ति की, जो सक्सेस तो करना चाहता है, कामयाबी तो पाना चाहता है, लेकिन उसकी हालत क्या हो चुकी है कि इंसान किसी चीज को बोल रहा है, हाँ ठीक है पर मेरा दिल नहीं मान रहा है, हाँ ठीक है पर मेरे दिमाग में बात बैठ नहीं रही है, ठीक है मेरा दिमाग इजाजत नहीं दे रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है, बस जो जैसा चल रहा है मैं उसको वैसे चलने दे रहा हूं। तो हुआ ये क्या है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो दिल है, वो आपका गुलाम बन चुका है, वो अपने हिसाब से आपको चला रहा है, आप उसको अपने हिसाब से चला नहीं रहे। दिमाग, दिल आपका एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करोगे ना, तो फिर ये ऐसी चीज है ना, आपका दिल, आपका दिमाग, आप इसको ऑर्डर जो दोगे ये वही करेगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है दिल और दिमाग को ऑर्डर देने की। साइकोलॉजी की परिभाषा आप जानते हैं, साइकोलॉजी किसको कहते हैं? आप साइकोलॉजी इस कीवर्ड्स को देखें, अभी फिलहाल आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ ये हो रहा है ना, आपका मन आपको चला रहा है, आप अपने मन को, अपने दिमाग को नहीं चला रहे हो, आपका दिमाग, आपका मन आपको चला रहा है। क्योंकि दिमाग कहता है नहीं यार अभी मुझे नींद आ रही है, काम बाद में कर लेता हूँ, कल कर लेता हूँ, परसों कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे, देखते हैं क्या होगा। तो ये ऑर्डर आपके मन से आ रहे हैं और आप बिल्कुल, आपका शरीर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ओके ओके। तो अगर आप अपने मन और दिमाग को उस वक्त में, जब आप कह रहे हैं कि नहीं यार
ये क्या बात है, चलो छोड़ो, BBZ नॉलेज सेंटर जो वीडियो अपलोड करते हैं, अरे क्या प्रवचन देते रहते हैं ये, तो इनको क्या देखना है। तो नहीं, आप अपने उसी वक्त अपने दिमाग को देखने की कोशिश करें। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो सर बहुत टिपिकल हो गया है, आप ये क्या कह रहे हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे देख सकते हैं। देखिए, जब तक आप और आपका दिल और दिमाग एक है ना, तब तक आप यही कहोगे मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन ऐसे हो रहा है, कल करूँगा, परसों करूँगा, यह क्या देखता हूँ मैं, कुछ तो भी धमाकेदार देखता हूँ। लॉजिकली बातें देखने तक मुझे शो ऑफ वाली बातें बहुत अच्छी लगती है। तो माइंड शो ऑफ की तरफ बताता है कि यार इस वीडियो में कोई जान नहीं है, ये क्या यहाँ पर प्रवचन सुन रहा है। तो आपके मन को आपको वहाँ देखेंगे कैसे कि आप ये देखेंगे यार, सोचेंगे कि मेरा मन ऐसे क्यों कह रहा है। अगर आप मान लीजिए, मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, आप ये बोलेंगे कि मैं ये काम सर आज नहीं करता हूँ, कल करता हूँ, आज आराम कर लेता हूँ, तो तुरंत इस बात को आप अपने मन को अलग करें, अपने दिमाग को अलग करें और अपने आप को अलग करके देखें, ये क्या विचार आ रहा है मेरे दिमाग में कि आज नहीं कल कर लेता हूं। वो प्रश्न बनाइए आप, और ये क्यों आ रहा है। अब क्योंकि माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ना, दिल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप उस पर गौर करेंगे, जब भी कोई थॉट्स आपको ऐसा आया कि यार क्या वीडियो हम सर का देख रहे हैं, सर लेक्चर देते हैं ज़्यादातर, उसको वहीं पे बोर करते हैं, लेक्चर देते हैं, तो आप वहीं अपने माइंड के उस विचार को रोके और रोक कर आप गौर करें कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्या बात है, क्या सर की बात में लॉजिक नहीं है, सर जो बता रहे हैं अपना अनुभव। तो आप कंट्रोल ना करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने मन को कंट्रोल करें, अपने दिमाग को, मैं आपको बोल रहा हूं ऑब्जर्व करें, गौर करें। तो क्या होगा कि मन वहां पर, आपका दिमाग और दिल स्टॉप हो जाएगा, वो सोचेगा नहीं और वो इंतजार करेगा कि आप उसको क्या ऑर्डर देते हैं, क्योंकि आप उसकी बात को डायरेक्टली आपने मानी नहीं, आप गौर कर रहे हैं उसकी बात पर और आप इस बात को देख रहे हैं कि हाँ ये ऐसा विचार क्यों आया है, ऐसे क्यों सोच रहा है। तो वहां माइंड रुक के वो कहेगा कि मैं अपना कंट्रोल छोड़ता हूं और मेरे मालिक ये जो शरीर है, मैं इनकी बात मानता हूं। तो आपके शरीर ने आपके मन की निगेटिविटी वाली बातें, निगेटिविटी वाले विचार पर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आप सतर्क हो गए, आपको इतनी समझ आ चुकी है, आपके दिमाग में इतनी, दिल में इतनी बातें आ चुकी है कि ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, ऐसे क्यों सोच रहा हूं, ऐसे निगेटिव विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं। उस वक्त में वो सोचे रुक जाएगी, आपके मन में कोई भी विचार आएगा ना, निगेटिव विचार, वो रुक जाएगा। आप किसी भी विचार आने पर सोचे तो विचार रुक जाएंगे, वो श्रृंखला रुक जाएगी, भले वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी विचार हो सकता है। मैं मिसाल के तौर पे नहीं बताना चाहूंगा, आप समझदार लोग हैं, आप समझ गए। किसी भी नकारात्मक विचार, किसी भी ऐसे विचार जब आपके मन में आते हैं जो आपको भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन विचारों को ऑब्जर्व करके उसको वहां रोके और सही वक्त पर अपने शरीर को अपने उन निगेटिव विचारों के संपर्क में ना आने दे, उसको ऑब्जर्व करना ही, उस पर गौर करना ही, ऐसे विचारों को रोक देना है। अगर आपका बहुत सारी चीज़ों में मन नहीं मानता है, वो आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, तो नहीं, आपके शरीर ने आपके ऐसे निगेटिविटी सोच का साथ नहीं देना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर आप लोग इस बात को सोच रहे हैं कि सर का वीडियो मैं देखकर निकालता हूँ, इतने साल जब सर ने बिताए हैं और इतने सारे लेक्चर दिए हैं, तो इसका वास्तविकता से और लॉजिक से क्या लेना देना है। तो आप किसी 1-2 साल पुराने व्यक्ति से जाकर पूछे, मैंने जो अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बातें बताई है उसमें कितना लॉजिक है। आपको साल और 2 साल से जो व्यक्ति काम कर रहा है मेरे वीडियो देखने के बाद, वो कभी ये नहीं कहेगा, मेरे जितने शब्द हैं वो सारे शब्द आपके सामने। क्यों फेलियर होते हैं लोग इस वीडियो की शुरुआत में जो बातें मैंने कही है वही वजह है कि इसलिए चाहे व्यापार में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। मैंने जो बातें शुरू में कही, जो उसका पालन नहीं करते, उस वजह से लोग स्टार्टअप, उनको अच्छी चाय नहीं मिलती, और नहीं मिलती इसका सबसे बड़ा कारण वो खुद ही है, उनका मन है, उनका दिमाग है, जो उनको गलत सलत राय देता है और वो अपने दिमाग के गुलाम बन के, मन के निगेटिविटी बातों के गुलाम बनकर उसको फॉलो करते चले जाते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते, लॉजिक नहीं मिलाते। लॉजिक, किसी भी बात का एक लॉजिक होता है, सस्ता लॉजिक मत देखे, बहुत गहराई से अपने सोच के समंदर में गोता लगाकर आप ऐसी ऐसी बातें निकाले जिससे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, जिससे आपको सही रास्ता मिल सकता है। कल का अगर वीडियो आकर आप जाके देखेंगे क्या करे क्या ना करे चाय व्यापार,
उसमें और आज के वीडियो में अगर आप इसमें एक गहराई में गोता लगाकर अगर आप सोचने और समझने की कोशिश करेंगे तो आप चाहे व्यापार में या किसी भी व्यापार में आप कामयाब हो सकते हैं। तो किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को अपने सामने रखें और उसकी बातों को गौर करें, उसको लॉजिक को वेरीफाई करने के लिए जो 1-2 साल से काम कर रहे हैं उनका सर्वे करें, लगातार बात करें, फोन करते रहे। कोई नया आदमी 1-2 साल से आया है उससे बात करें, उससे दोस्ती बनाए, उससे राय ले, क्या दिक्कत हो रही है भाई, क्या प्रोग्रेस किया है आपने। वो तो कोई भी यही कहेगा हाँ बड़ा अच्छा है भाई बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी तो नहीं, उसको कहना भाई मैं भी चाय व्यापार में काम करता हूँ, मेरा हाल ये है, आपका हाल क्या है ये मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे 1 किलो चाय पत्ती नहीं खरीदने आया। तो किसी भी व्यक्ति को जब अपना आप दोस्त बनाएंगे, जब उससे राय लेंगे, जब आप उससे पूछेंगे तो डेफिनेटली वो आपको दिल का हाल बता देगा। और आप पूछेंगे यार ये BBZ नॉलेज सेंटर वाले जो बातें करते हैं वह कितनी लॉजिक से होती है, तो कहेंगे कि सर पूरा कदम इनका अनुभव का है, इनके एक्सपीरियंस का है। आपको अच्छी चाय चाहिए, आपका प्रॉब्लम है, आपको हमेशा लगातार अच्छी चाय चाहिए, आपको एक बार अच्छी चाय नहीं चाहिए, आपको हमेशा अच्छी चाय चाहिए, तो उसके लिए मैं आपका शाहरुख खान की तरह दोनों हाथ फैलाकर आपका स्वागत करता हूं कि हम आपको यहां सेवाएं देने के लिए हमेशा से तत्पर बैठे हैं और सावधान पोजीशन में पूरी तरीके से आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हम आपका क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लेने के लिए तैयार है, आपको लगातार अच्छी चाय हम देंगे अगर आप हमारे रेगुलर कस्टमर बनते हैं। मैं इस बात की हमेशा बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करता हूं कि आप आइए हम मुझसे चाय लीजिए, लेकिन मेरी ये एडवाइस है कि हमारे जैसा कोई भी व्यक्ति अगर आपको इस बात का दावा करता है कि हम आपको लगातार अच्छी चाय देगी, तो भले ही 100 किलो से क्यों ना हो आप स्टार्ट करें और कमिटमेंट लें, और लिखित स्वरूप में भी आप ले सकते हैं कि अच्छी चाय अगर नहीं मिलती है तो मैं बिना किसी खर्चे, बिना किसी नुकसान के चाय आपके पास भेज दूंगा और मुझे पूरा पैसा आप लौटा देंगे बिना किसी कमेंट के, इमीडिएटली IMPS के जरिए, है ना। तो वादे के साथ हम आपको कहते हैं कि सबसे बेहतरीन सेवाएं हम लोग प्रदान कर रहे हैं और आप ही लोगों का सहकार्य है जो हमारी जर्नी इतना लंबा सफ़र कर पाई है, और आपके सहायता से, अल्लाह के करम से, ईश्वर की कृपा से हम बहुत जल्द एक ऐसे शिखर पर साथ रहेंगे जहां पर पहुंचने की ख्वाहिश हर एक नया ट्रेडर अपने मन में लेकर आया है। इसी बात के साथ हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।